हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पीईटी 2022 में बैठने वाले सभी छात्र लगातार इंतजार कर रहे थे एक नई भर्ती का। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और भर्ती का नाम है ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीडीओ की भर्ती। तो आज हम पे पूरी जो है बात करेंगे, एक एक चीज़ आपको समझेंगे। अगर आप इसमें किसी प्रकार की अगर डाउट होगी, चाहे आपको यहाँ से हम पदों की संख्या को लेकर बात करेंगे, अनिवार्य योग्यता को लेकर के हम बात करेंगे, और पीईटी जो कट ऑफ है, पीईटी 2022 की जो कट ऑफ है उसमें कितने छात्र जो परीक्षा देंगे, उसके साथ हम बात करेंगे अलग अलग जो है कैटेगरी कट ऑफ क्या रहेगी, क्या वाकई में इसकी जो कट ऑफ बनेगी पीईटी 2022 की, क्या वाकई में सभी छात्रों का धुआं निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस पर हम बात करेंगे। मुख्यतः फिर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है अगर इसमें आप आवेदन करने जा रहे हैं तो। ईडब्ल्यूएस छात्रों को, अदर स्टेट के छात्र हैं तो पीईटी की हम बात करेंगे कि इसमें जो है जैसे दशमलव के 2 स्थान वाला क्या मैटर है उसको लेकर हम बात समझेंगे, ठीक है। तो कितने छात्र टोटल परीक्षा देने का मौका मिलेगा, इसको लेकर के आरक्षण को लेकर समझेंगे हम कि इसमें बाद में कोई आपको समस्या ना हो, तो जात प्रमाण पत्र वगैरह हो या ईडब्ल्यूएस हो, कब तक आप जो है मान्य होगा। सिलेबस को लेकर के हम समझेंगे क्या वाकई में कुछ सिलेबस में जो है आगे परिवर्तन होगा या नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग जो 2018 में ली गई है क्या बोली जाएगी या उसमें कुछ भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो किसी प्रकार की अगर डाउट होगी तो आपकी आज की वीडियो में निश्चित रूप से आपकी जो है आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ अपडेट हो, चाहे इसकी तैयारी को लेकर को वो वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, जो पीईटी जो कट ऑफ है, जैसा कि इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि पीईटी 2022 में जो है 15 गुना छात्र जो है आयोग बुलाएगा। मैं इसके शुरुआत से ही जो इसका जो है विरोध में रहा हूँ कि ये जो तरीका है आयोग का वो जो है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 15 गुना छात्र आप इस पीईटी 2022 में अगर हम बात करेंगे तो जहाँ छात्र लोग 25 लाख छात्र जो है बैठे हैं, 25 लाख जो छात्र बैठे हैं, और आप इसमें 1468 वैकेंसी जो आई है उसका 15 गुना अगर बुलाएंगे तो वो जो छात्र रहेंगे उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है नाइंसाफी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस 1468 किसी भी भर्ती में अगर 1468 वैकेंसी निकलती है तो इसमें जो है ऐसा सुधार होना चाहिए कि कम से कम आप मान के चलेंगे कि लगभग 3 से 4 लाख स्टूडेंट जो है परीक्षा देने का मौका मिले। ऐसा कुछ जो है इसमें संशोधन या परिवर्तन जो है करना चाहिए। और मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर सभी टीचर्स हैं ऑल इंडिया जो भी हैं, जो इसको ईपीडब्ल्यूएससी की जो तैयारी करा रहे हैं, इससे संबंध अपडेट देते हैं, अदर टीचर्स हैं, अगर एक साथ अगर आ जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आयोग सरकार को इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन ज़रूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सभी छात्रों को आप मौका दीजिए, मैं ये ज़रूर कहता हूँ इसमें परिवर्तन होना चाहिए। कुछ न कुछ परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि अगर इतनी वैकेंसी आती हैं तो लगभग 3 से 4 लाख परीक्षार्थियों को मौका मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपकी भी राय इसमें होनी चाहिए। आपकी क्या राय है तो नीचे आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिएगा, इस पर हम थोड़ी बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी जो बात है भर्ती से उससे संबंधित जानकारी उसे समझ लेते हैं। देखिए, जो भर्ती आपके नोटिफिकेशन आपका है 01-23, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अब ग्राम पंचायत बीडीओ की स्थायी भर्ती है, अब ये ध्यान रखेंगे आपके परमानेंट ये आपके ये पूरे पद रहेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान की वैकेंसी टोटल जो आपकी है वो आपकी है 1468। कितनी वैकेंसी? 1468 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज अगर हम जानेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि देखिए यूआर की जो वैकेंसी वो आपकी यहाँ पर 849 है। ओबीसी की यहाँ वैकेंसी बहुत कम है। ओबीसी की वैकेंसी आप देखेंगे 1468 में से मात्र 139 ही पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्यों है, किस लिए इतनी कम है ये आयोग को पता होगा, ठीक है। एससी की 336 है, एसटी की 7 है और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 117 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये जो आप टोटल मिला के यहाँ पे 1468 होता है। और इन्हीं वैकेंसी में अगर हम बात करेंगे आरक्षण को लेकर, जैसे कुछ स्पेशल है, फीमेल हो, चाहे पीएच कैंडिडेट हो, चाहे आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, तो उसके संबंधित में जैसे इसमें फीमेल की जो है वैकेंसी 270 है, इन्हीं में समाये आते हैं 1468 में, ठीक है। इसमें ऐसी प्रकार पीएच के लिए भी वैकेंसी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी का मैंने डिटेल आपको बताई है, ठीक है। चलिए, अब हम समझ लेते हैं भाई इसका आवेदन है वो कब से शुरुआत होने जा रही है। नोटिफिकेशन तो आपको देखने को मिल गया आपका कल, ठीक है, लेकिन इसके जो आवेदन है वो आपके
5/2023 यानी 25 मई से इसके आवेदन आप जो है कर पाएंगे। ठीक है, आवेदन करने के लिए एक कंडीशन जरूर है कि पीईटी 2022 का आपका देना जरूरी है। पीईटी 2022 जो है आप जो है देंगे तभी इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आपके 40 नंबर है, चाहे 50 है, चाहे 80 है, चाहे 70 है, चाहे 90 है, आप आवेदन आराम से कर सकते हैं। ऑल कैटेगरीज जो है इसमें अगर हम बात करेंगे सभी कैटेगरी की जो फीस है वो मात्र 25 रुपया है। तो 25 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप आवेदन ज़रूर करिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 80 हो, चाहे 70, तो आवेदन एक 25 रुपये का ज़्यादा लालच ना करें, आवेदन कर देना। क्योंकि पता है कि हमेशा आयोग हो चाहे सरकार बहुत सारी चीज़ों पर आगे परिवर्तन करती रहती है। हो सकता है कि आप अभी ऐसा सोच करके न करें कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है पीईटी 2022 के माध्यम से, लेकिन मैंने आपको कई बार कहा है कि ये आयोग है UPSS, यहाँ कुछ भी परिवर्तन असंभव रहता है। ठीक है, तो आवेदन आप ज़रूर करिएगा। बाद में चाहे मौका मिले परीक्षा में चाहे ना मिले, इसको छोड़ दीजिए आपको। ठीक है, मेरी ये पर्सनल राय है, फिर आपके ऊपर है, करें ना करें मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन मेरी पर्सनल ये राय है। ठीक है, चलिए अब अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो ये 12/6 यानी कि 12 जून आपकी अंतिम तिथि है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और कोई संशोधन आपको करना हो तो 19 जून तक आप जो है कर सकते हैं। तो ये आपकी जो आवेदन और अंतिम तिथि है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी अनिवार्य योग्यता क्या है। अनिवार्य योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो उसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ अब। ठीक है, ये तो बात देखो समझने वाली बात है कि जहाँ 25 लाख छात्रों को आप पीटी में बैठा रहे और आप वहाँ पे अगर यहाँ बहुत कम छात्रों को बैठाते तो ये कहीं ना कहीं तो गलत है। ठीक है, तो अनिवार्य देखिए योग्यता आपकी अगर हम बात करेंगे तो 12th पास, आप अगर आप 12th पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें ये साफ साफ लिखा है कि SSC जो आपका होता है, जो कंप्यूटर एक डिप्लोमा होता है, वो भी आपका अनिवार्य है। तो ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप आराम से आवेदन करेंगे। SSC का ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे छात्र हमेशा पूछते हैं बाद में कि ये आपका जो है नोटिफिकेशन जो आपका निकला हुआ है जो आपकी 12/6 से, तो ये 12/6 से पहले का ही इसका आपका पहले का होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगर आप अभी कर देंगे यस नो करके, लेकिन बाद में अगर SSC करेंगे इसके बाद में तो वो आपका जो है मान्य नहीं होगा, आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो SSC का आप ध्यान रखेंगे 12/6/2023 से पहले तक आपका इसका रिजल्ट जो आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार 12th का, ठीक है, 12th का भी रिजल्ट आपके पास होगा तभी तो आवेदन कर पाएंगे, वैसे कैसे कर पाएंगे। अब बात आती है इसके समकक्ष की, अगर हम बात करें बहुत सारे छात्र हमेशा पूछते हैं सर समकक्ष तो इसमें नहीं लिखा है। वाकई में इसमें जो है ग्राम पंचायत अधिकारी में समकक्ष इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 2015 में जब BDO की भर्ती आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, उस समय भी कोई समकक्ष इसमें नहीं मांगा गया था। तो लेकिन उसमें फिर कोर्ट के द्वारा जो है समकक्ष इसमें जो है शामिल किए गए थे, लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम आवेदन बात करेंगे पीईटी कट ऑफ को लेकर के। देखिए पीईटी कट ऑफ अगर हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से है, चाहे जनरल से हो, चाहे OBC हो, चाहे आप ST हो, चाहे फीमेल हो, अगर 15 गुना वाली बात कही गई है, आयोग ने क्या कहा है कि इसमें हम जो है छात्रों को 15 गुना जो है छात्रों को ऊपर से कट ऑफ जो है लगेगी, जो अधिकतम नंबर होंगे ऊपर से पीईटी 2022 में जो छात्र आवेदन करेंगे इसमें। ठीक है, आवेदन नहीं करेगा तो उसको तो बात ही नहीं रहे, जो आवेदन करेंगे उसकी अगर हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से वैकेंसी आपकी 1468 है। अगर 1468 की अगर हम वैकेंसी की तुलना करेंगे 15 गुना, तो यहाँ पर लगभग 21 से 22 हज़ार छात्र होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपके मन में ऐसा होगा कि छात्र इतनी परीक्षा देंगे, बिल्कुल नहीं, इतने इससे ज़्यादा परीक्षा देंगे, इससे ज़्यादा परीक्षा देंगे। जैसे बता दूँ यहाँ पर ये लिखा है कि 15 गुना जो छात्र शॉर्ट लिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, वो 0.2 स्थान हर कैटेगरी में जो 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, तो जो न्यूनतम छात्र की जो कट ऑफ होगी उसकी 0.2 स्थान तक ले जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो छात्रों की संख्या बन जाती है हर कैटेगरी में 15 गुना ना होकर के यहाँ से 25 से 30 गुना छात्र बन जाते हैं। 25 से 30 गुना हर कैटेगरी में छात्र बन जाते हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि यहाँ 40,000 छात्रों को मौका मिलेगा, लगभग जो है 40,000 छात्रों को जो है मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन 40,000 कोई ज़्यादा छात्र नहीं होते, जहाँ 25 लाख अपने पीईटी में एग्ज़ाम में बैठा है और मात्र 40,000 छात्रों को एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इसमें सुधार होने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं सुधार होने की ज़रूरत है। अगर हम परसेंटाइल की अगर हम बात करें, बहुत छात्र में से पूछते सर परसेंटाइल कितनी, देखिए आप सोच सकते हैं कि 1 परसेंटाइल पे यहाँ 25,000 है, 1 परसेंटाइल पे अगर मान सकते हैं कि 25,000 हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने छात्र इसमें आवेदन करेंगे। तो निश्चित रूप से है कि परसेंटाइल यहाँ पर जो आपकी अगर पीईटी 2022 से कट ऑफ बनती है और 15 गुना वाला जो रूल है वो अगर रहा,
तो आपका निश्चित रूप से धुआं तो निकलना ही निकलना है, चाहे आगे से चाहे पीछे से धुआं निकलेगा ही निकलेगा, ये मानक चलिएगा। और कट ऑफ आपकी जो अगर हम बात करेंगे जनरल ओबीसी की, तो ये आप ये समझ लीजिएगा कि 98 परसेंटाइल जो है ऊपर ही जाएगी, इससे कम तो नहीं रहेगी, ठीक है। अगर SC ST में थोड़ा आप SC अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप 1 परसेंटाइल और कम कर सकते हैं 97, और इसी प्रकार की फीमेल की कट ऑफ रहेगी, आप ये मान लीजिए। तो ये यहाँ कट ऑफ बनेगी निश्चित रूप से है, ठीक है। बहुत सारे छात्र इस बात को अगर हम कह रहे हैं कि SSC बहुत कम छात्रों के पास है तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, हाँ ये थोड़ी बात बिल्कुल सत्य है, पर लेकिन थोड़ा बहुत ही परिवर्तन, तभी मैंने आपको 98 97 बता रहा हूँ। जब ये कैटेगरी में विभाजित होगा तो यहाँ रुकेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1 आध 2 पॉइंट हो सकता है ना, बाकी ये 98 परसेंटाइल का मतलब है 50,000 छात्र जो है, और 50,000 छात्र में मैं मानता हूँ कि लगभग 5 से 6,000 या 10,000 भी मान लेते हैं, वो आपका हो सकता है कि भाई SSC से बाहर हो जाए, वैसे इतने छात्र रहते नहीं हैं, लेकिन तभी मैंने बताया कि जनरल ओबीसी 98 परसेंटाइल प्लस ही जो है इसमें रहेगा, और फीमेल और जो SC है वो 97 परसेंटाइल आसपास रहेगा। अगर से भी अगर कुछ ज़्यादा ही अगर छात्र आवेदन नहीं कर पाते, कम करते हैं, तब भी 98 से ज़्यादा गिरेगा तो पॉइंट कुछ गिरेगा नहीं, वैसे इससे परसेंटाइल में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जो है सही आंकड़े लग पाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं आपकी कितनी परसेंटाइल है, इतनी ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ बदलाव होगा आयोग की तरफ से, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 15 गुना वाला सिस्टम है ये गलत है, इसमें सुधार होने की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें सुधार होने के लिए सभी टीचर से उनको एक साथ आना चाहिए इसमें जो है। चलिए, ये तो बात होगी भाई, मैंने आपको ये कट ऑफ पे बात कर दी। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं EWS कैटेगरी का। तो देखिए EWS में प्रमाण पत्र ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है 1 अप्रैल, ठीक है, 2022 से लेकर के जो आवेदन की अंतिम तिथि है आपकी 12 जून, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 12 जून, ठीक है, इससे पहले बीच में बनवा लें आप, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ही रखेंगे आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर के और उसके बीच का जो है मान्य होगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे अदर स्टेट का। तो अदर स्टेट की जो ध्यान रखेंगे, आप UR में ही गिने जाएंगे, आपकी कैटेगरी चाहे कोई भी, चाहे SC चाहे OBC, आप जनरल में ही आएंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आरक्षण OBC ST वाले जो छात्र हैं, वो जाति प्रमाण पत्र जो 12 जून से पहले का ही बनवा लें, ठीक है, 12 जून से पहले का ही चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बाद में अगर बनवाते तो आपका मान्य नहीं होगा, फिर आपको जनरल में डाल देंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से सिलेबस की। देखिए सिलेबस को समझने से पहले कुछ चीज़ और समझ लेते हैं पहले कि सिलेबस में हमेशा आयोग परिवर्तन जो है करता रहा है। कैसे परिवर्तन करता रहा है थोड़ा वो भी समझ लेते हैं, पुरानी बातें थोड़ा समझना ज़रूरी है कि 2015-2016 में जब वीडियो की भर्ती आई थी तब जो सिलेबस था वो आपका था 40-20-20। कैसे? 40 का आपका हिंदी हुआ करता था, ये रीजनिंग और आपका जीके, यानी कि 80 क्वेश्चन प्लस 20 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था। लेकिन इसमें आपको सिर्फ परीक्षा देनी, इसमें इंटरव्यू अब आपके समाप्त कर दिए गए हैं, ये रहा था। फिर 2018 में जब ये वैकेंसी आई तो इसमें परिवर्तन हुआ सिलेबस में, हिंदी के 50 क्वेश्चन, जीके के आपके 50 क्वेश्चन और आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्ट वही रहे आपके, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या जो है परिवर्तन हो, 150 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर 300 मार्क के रहे। ये जो है परिवर्तन आपको पिछले में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस 2018 का है। तो यहाँ तक पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेबस में आपकी हिंदी तो रहेगी ही रहेगी, ये ध्यान रखेंगे, आपकी हिंदी रहेगी, आपकी रीजनिंग रहेगी और जीके रहेगी, ठीक है। ये आपके तीनों सब्जेक्ट रहने ही रहने, इसमें कोई जो है बदलाव नहीं होगा। बदलाव अगर संभावना अगर है, वैसे तो अभी तक यूपी आयोग सिलेबस ने जारी नहीं किया है, लेकिन अगर हो सकता है तो उनकी संख्या को लेकर हो सकता है परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग जो बनवाई 2 की नेगेटिव मार्किंग है उसमें जो है बदलाव देखने को मिल सकता है, यानी कि या तो बनवाई 3 की होगी या बनवाई 4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आगे देखने को मिल सकती है। बनवाई 2 की नेगेटिव 2018 में थी, तो इसमें जो है बदलाव जो है देखने को ज़रूर मिलेगा। और इसमें जो है फिलहाल तो ये आप यही सिलेबस मान के चलेंगे ही चलेंगे, आपके सब्जेक्ट यही रहेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चनों में थोड़ा अदला बदली हो सकती है और बाकी यही रहेगा। वैसे संभावना है कि यही सिलेबस आप अभी मान के चलेंगे, हो सकता है कि यही सिलेबस रहे आपका ये, ठीक है। तो ये क्योंकि सब्जेक्ट आपके कभी नहीं बदले, चाहे पुराना देख लें चाहे आप नया देख लेंगे, बदलाव होता है तो सिर्फ कुछ चीज़ों लेकर के, जैसे क्वेश्चनों को लेकर के। तो फिलहाल तो आप यही मान के चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थी सिलेबस से संबंधित जानकारी। मैं पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि सभी जो टीचर्स हैं आगे आना चाहिए पीईटी कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ छात्रों की नाइंसाफ़ी है। मात्र 40,000 छात्रों का परीक्षा मौका मिले और 25 लाख ने पीईटी दिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा भाई इसमें सुधार की आवश्यकता है। एक जानकारी और दे दूँगा, वीडियो री एग्ज़ाम, जैसे आपको पता है वीडियो री एग्ज़ाम भी होने जा रहा है 2018। तो अगर आप उसकी तैयारी जो है कर रहे हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा नीचे लिंक दिया है, तो वहाँ जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ मैं डेली प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन जो है करवाता हूँ, नोट्स वगैरह भी आपको वहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो दिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया, तो आपकी तैयारी जो है उसमें 4 चांद जरूर लगाएंगे। और इस वीडियो से संबंधित जो नई भर्ती आई है, चाहे अपडेट हो चाहे इसकी तैयारी को लेकर हम बात करेंगे, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे इससे संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।